क्या स्वाद है चुनाव का। और अभी हम देख रहे हैं कि लगातार किसान 10-15 दिन पूरे के पूरे देखने के लिए मिल रहे हैं कि 15-20 दिनों से किसान खाद के लिए परेशान है। लगातार लाइन लग रही है, जैसे नोटबंदी के समय लाइन लगी थी वैसी एक लाइन इस समय किसानों की खाद के लिए लगती जा रही है। देखने योग्य है कि चुनाव खोपड़ी में है, सर में है, नेताओं की अपनी परेशानी है, लेकिन जनता अलग परेशान है। मेरे साथ एक युवा किसान यहाँ पर हैं। अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि हम युवा किसान हैं। ये देश के वो कर्णधार हैं जिनके लिए सरकार बात करती है, जिनके लिए नेता बात करते हैं और इनको रोजगार देने की बात करते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई परेशानी है तो वो खाद की परेशानी है। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुखेंद्र कुमार है और मैं इटौरा गांव का हूँ। इटौरा गांव के हैं जी आप? जी। तो ये बताइए, आप कितने दिनों से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं खाद के लिए? यहाँ मैं कल आया था तो देखा यहाँ पर बहुत भीड़ थी, कुछ देर तक रुका था मैं यहाँ। जी जी। और फिर मैं चला गया यहाँ से। अच्छा। फिर आज आया हूँ, फिर भी देखा इतनी बड़ी लाइन लगी है, फिर इसी तरह बैठे हैं, बस हो गया। तो क्या लग रहा है, जिस प्रकार से आप लोग लाइन में लगे हैं, ऐसी एक लाइन नोटबंदी के समय लगी, फिर ऐसी एक लाइन अभी तब लगेगी जब आप मतदान करने जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने नेताओं से कि हम क्यों लाइन में लगे मतदान के दिन? हाँ, ये जो है हम कल से लाइन में लगे हुए हैं और कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं है। और खाद भी यहाँ पर लिमिट में दी जाती है। जो बड़े किसान हैं उनको ज़्यादा खाद चाहिए, फिर भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए फिर भी किसी को 2 मिलती है, किसी को 1 मिलती है। इसी तरह लिमिट में मिलती है खाद। मतलब इस प्रकार से खाद मिल रही है, किसी को 2 बोरी मिल रही है, किसी को 1 बोरी मिल रही है। और बड़े किसान परेशान है, छोटे किसानों के क्या हाल होंगे? छोटे किसान तो और परेशान है, उन्हें एक बोरी के लिए लाइन में लगना पड़ता है और बहुत देर बाद तो क्या मिलती है। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, आते हैं आपसे, वादा करते हैं हर बार कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करने के लिए, लेकिन अच्छा होता दिख नहीं रहा, तो इनसे क्या कहना चाहेंगे आप अपने नेताओं से, शासन से, प्रशासन से? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो व्यवस्था है लाइन में ना लगना पड़े और उचित व्यवस्था होनी चाहिए और सभी को जो खाद है अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए। अच्छा, आप में से कोई बोलना चाहेगा समस्या के बारे में? है किसी में क्षमता जो अपनी आवाज़ को दे सके? नहीं है? ये आवाज़ जब नहीं देख पाते हैं लोग, तब समझो कि ये कहते हैं इसलिए देश के हालात इतने ख़राब होते हैं। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ आगे जाए, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। यहाँ सर लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं और जो रिश्तेदार आते हैं उनको वहीं से दे दी जाती है पर्ची बना। अच्छा, इनके रिश्तेदार आते हैं? हाँ, जो इनके रिश्तेदार जान पहचान वाले आते हैं उनको पहले बना देते हैं। यहाँ लाइन वाले खड़े। ये हर जगह की बात है कि इनके रिश्तेदार आते हैं, इनके जान पहचान के लोग आते हैं, ये हर जगह बात निकल करके सामने आती है। हर एक जगह पर्ची वो दूसरे को दे के और दूसरा लेके यहाँ लाइन वाले सब परेशान रहते हैं भूख प्यास से। तो लाइन में लगेंगे मतदान के दिन आप? जब अभी लाइन लगी है खाद के लिए इतनी ठंड में, वो तो लाइन का कहते हैं जो कौन न लगी तो वही का हो जाए, आँखें फूट जाए, का हो जाए, कहती मतदान तो दे इनका पर। अच्छा, नहीं तो आगे फूट जाए। हाँ, ये कौन कहा है? ये सब आदमी बताते हैं। अच्छा, मतदान तो करना ही पड़ेगा, अवश्य जाना पड़ेगा हर एक घर से, नहीं तो उसको क्या ना मिलेगा, ये ना मिलेगा, ये तो अच्छा, सब लोग कहते हैं। ऐसी बात भी सामने है कि अगर मतदान नहीं करेंगे तो ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ये सामने है। हाँ। मतदान तो जरूरी है करना। ये बात कौन कहता है? ये तो सब लोग कहते हैं, जो तो चुनाव में आते हैं वो तो कहते हैं मतदान तो सबको जरूरी है। अच्छा, क्या लगता है फिर किसकी सरकार आएगी? योगी की सरकार अच्छी है कि अखिलेश की सरकार अच्छी अब थी? ये तो जनता ही बताएगी किसकी जनता तो सरकार आप ही हो आएगी ना? जनता तो हम है, तो अब हाँ। हम तो ऐसे देख रहे हैं, ये तो सब जनता देख अभी रही है युवा कि कैसे खून है, कैसे। भगत सिंह का खून कितना दमदार था कि देश को आजाद करा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का खून कितना दमदार अब था हमसे कि देश पूछ लो, आजाद अब कराया। हमसे पूछ आपके लोगे, खून में अब दम नहीं है हमसे क्या? पूछ लोगे तो हम तो यादव हैं, तो हम तो कह ले देंगे कि अखिलेश के लिए कह देंगे। तो आप दूसरे से पूछे तो इसलिए। तो आप यादव है तो इसका मतलब थोड़ी नहीं होता कि अखिलेश के लिए कह देंगे। नहीं, तो आप दूसरे से पूछ लीजिए तो फिर आप हाँ। दूसरे कोई बताएंगे क्या नहीं। यादव है तो अखिलेश को ही कह देंगे क्या? वो तो यहाँ वैसे पब्लिक कह देती है कि हम बटन चाहे हाथी को दे के आए, चाहे जिसको दे के आए, वो अच्छा। तो आदमी कहता है वो तो उसी का आदमी हो, तो उसी को दे दिए। अच्छा, तो मतलब देंगे अखिलेश को ही? वो तो अब तो क्या लगता है कि अखिलेश की सरकार ने विकास किया था? विकास तो किया था, ऐसे 5 साल पहले लाइन में नहीं लगे थे? लगना तो हर बार थोड़ी थोड़ी पड़ता है, परंतु ऐसी दिक्कत कभी नहीं आती है मतलब कि इस प्रकार की दिक्कत रिश्तेदार आ जाए तो उनको पहले मिल जाओ। कोई झंडा लगा चला रहा है तो उसको पहले तुरंत मिला अच्छा, के काहे का झंडा लगाया था? अरे काहे का, जिसकी सरकार होती है उसी का झंडा आ जाए सामने तो तुरंत लाइन लगा देंगे। मतलब यार झंडे वाले भी अभी आते कोई हैं। आ जाए सफारी से 2-4 बंदूक ले दे और फौरन कहीं साहब का दो अच्छा, तो पहले। मतलब किसानों के साथ गुंडई भी होती है यहाँ पे सफारी से आकर के? होती है सफारी से आके ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ सफारी वाले भी आते हैं और गुंडई भी करते हैं और उनको पहले खाद मिल जाती है। इस प्रकार की समस्या को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पुलिस भी लगी हुई है और फिर भी सफारी के लोग आकर के गुंडई कर जाते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि पुलिस सुरक्षा के लिए होती है, पुलिस एक व्यवस्था बनाने के लिए होती है, और जब 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे और सफारी से आकर के और कोई भी गुंडई करके चला जाए तो ये अपने आप में शासन प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या लगता है आपको, क्या स्वाद है चुनाव का? स्वाद तो आ रहा है, जैसे गुटखे का स्वाद आता है। हाँ, मैं जब आप गुटखा खाए हैं स्वाद आ रहा होगा।
तो ऐसा ही स्वाद तो चुनाव का भी आता है ना। हाँ यही का तो क्या मन बनाया इस बार, क्या मजा चखाएंगे? अब जही हो जाई वही का दई जाब, अब कहेगी जय बता वही जय वही के दई दे आप। आओ का मतलब ये कि आप प्रसादी है का कि जो को मिल जाई वही के दई दे आप? हाँ जौने में मान हो गया हुआ दामे में वोट पता रहे कहीं बटन दब जाओ वही के दाब दे सीता योगी सरकार तो कहती है हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। हाँ, तो वहीं का दई जाब अच्छा की नहीं तो वहीं के 6 बजे से लगी हुई है। मतलब इसीलिए आप 6 बजे से लगे हुए हैं, हाँ, सुबह 6 बजे से। 6 बजे से। अब जब लोग ये लोग सोते होंगे, आपके नेता लोग आराम करते होंगे और बॉयलर उनके घर में हवा देता है, वो गर्म हवा देता है, वो लगा रहता है उनके घर में। आपके घर में है क्या? अरे यहाँ आगे तो मिलत नहीं है, वो कहाँ से रही। आग भी नहीं मिल रही है, ये बड़ी बात आपने कही कि अलाव का पैसा 10 से 15 लाख रुपए चित्रकूट जनपद के अंदर अलग से आया हुआ है, लेकिन किसानों के लिए यहाँ पर ऐसी भी व्यवस्था भी नहीं है कि वो ठंड से अपना बचाव कर सकें। 8 बजे से लगे हुए हैं हाँ, यहाँ। हाँ। एक भी अभी कोई यहाँ 10:30-11 बजे तो यहाँ है, खुला है ये। हाँ अभी कोई सिस्टम नहीं है। देखो यहाँ खड़े हैं, यहाँ सुबह महक तो रही है खाद थोड़ा थोड़ा महक हाँ, आने तो लगी है। बहुत ज्यादा महक रही, वहाँ रखी हाँ, है जब। अच्छा वहाँ रखी हुई है। हाँ ये बात है। तो महकने से क्या होगा तो जब आप मिलेगा? युवा है ना? हाँ, ये गांव तो कौन सा आपका? यही है गाँव। यही गांव है। तो क्या लगता है आपको इस बार क्या करने जा रहा है युवा खून? अरे यही लगता है कि अब क्या बोल दें जो मन में है। खून में दम नहीं है? दम तो अगर बहुत है। भगत सिंह के खून में दम नहीं होता, हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खून में दम नहीं होता, चंद्रशेखर आजाद के खून में दम नहीं होता, तो दम तो मंगल हमारे पांडे में के है। खून में दम नहीं होता, हाँ। तो देश आजाद होता क्या? नहीं। तो अगर इस गुलामी से आज़ादी चाहिए है, हाँ। भ्रष्टाचार से, शासन के भ्रष्टाचार से, प्रशासन के भ्रष्टाचार से, तब खून में दम तो होना चाहिए ना। दम तो रखे खून तो हुए खोलना हैं चाहिए ना। तो एक लोग से दम क्या करना एक होगा? लोग एक आदमी बहुत कुछ कर डालता है जब आवाज़ दोगे। अकेले तो आया था मैं, हाँ। ये भाई मिल गए मुझे साथ में, 2 हो गए, तीसरे आप हो गए। अगर कोई युवा साथी आ जाए मैदान में, कोई युवा आ जाए बगैर किसी दल के भी, तो क्या ये खून में दम है? दम। उसको विधायक बनाने को सोच सकता है? और क्या। क्योंकि युवाओं का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। युवा हर बार प्रयास करना चाहता है, लेकिन दलगत राजनीति के चलते हुए, माफिया राज के चलते हुए युवा आकर के राजनीति में जगह नहीं बना पाता है। बस यही तो क्या आपकी दिक्कत है। सोच इतनी दमदार है, अब विचारों में इतने सोच उत्कृष्टता के है? इतना टाइम है नहीं कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं। हाँ, लेकिन फिर भी हैं? अपने फिर भी स्तर अगर से काम पड़ेगा तो आएंगे, अपने गांव जाएंगे। में युवाओं के हित में बात तो कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं। कि अगर कोई युवा साथी आता है मैदान में हाँ, तो विधायक कर बनने, तो तो उसको बना- बनाएंगे और क्या। ताकि वो जनता की आवाज़ को सुने और क्या। काम करे। और क्या। ये जो धनबल वाले धनपशु आ जाते हैं, माफिया आ जाते हैं, तो सब इनको तो भगाना पड़ेगा ना राजनीति आना से। यही है। अगर ये नहीं भागेंगे तो समस्या यही रहेगी जो है। रहेगी। क्या लगता है बाबा जी आपको, दादाजी? ऐसा ही कह रहे हैं आप। कौन सा गांव है आपका? हम मझियार। मझियार गांव के हैं। तो यहाँ आए 2 दिन 3 दिन 4 दिन? ये रोज का काम है साहब। अच्छा, ये रोज का काम है। हाँ। खाद नहीं मिल रही है ना और गांव में क्या हालचाल है? हालचाल यही हालचाल है। जनता परेशान है। जनता परेशान है। आदमी आता है लौट जाता है, लाइन से लगता है और किसी का नंबर लगा किसी का नंबर नहीं लगा तो लौट जाते हैं। तो क्या करेंगे? कौन सी सरकार अच्छी थी? अखिलेश सरकार अच्छी थी कि योगी सरकार अच्छी है? सरकारें सब अच्छी हैं, सरकारें सभी अच्छी हैं। कर्मचारी अच्छे नहीं हैं जो सही पूछो। कर्मचारी अच्छे हाँ। नहीं हैं। बिल्कुल सरकारें सब सही है लेकिन कर्मचारी अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कर्मचारी गड़बड़ करते हैं अपने बिल्कुल। स्तर पर। आखिर ये कर्मचारी हमारे आपके बीच के रहते हैं, तो जब एक कर्मचारी बन जाते हैं तो ऐसे हो क्यों जाते हैं? ये अब पता नहीं कैसे हो जाते हैं। यही तो सवाल है कि ये लोग हो जाते हैं ऐसे। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए जिससे व्यवस्था सुधर जाए? घूस में बन जाते हैं कर्मचारी। किसी को पैसा की तो सबकी हवस है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पैसा चाहिए चाहे जो नेता आ जाए। तो खाद में भी पैसा चल रहा है। बिल्कुल का पैसा चल रहा है हर एक जगह। सेटिंग चल रही है। हाँ, सेटिंग चल रही है। पहले दो पहले पाओ, बस। ऐसा चल रहा है। हाँ। तो ये मतलब है। और आपको क्या लगता है कि अगर कोई युवा साथी आ जाए मैदान में, कोई एक युवा आ जाए और उसके पास पैसा ना हो, फिर भी वो चुनाव लड़ने आ जाए, तो क्या आप लोग मन बना सकते हैं? वो सर चाहे जितना युवा आदमी आ जाए, चाहे जितना विधायक बन जाए, वो अपनी ही सुनेगा। वो अपनी अपना सुनेगा। हवस रखेगा, अपना पैसा रखेगा कि मुझको मेरा पेट भर जाए, जनता चाहे गोली से मारी तो जाए। फिर बनाया उन्हीं को जाए जो धनपशु हैं, और क्या। जो माफिया हैं। हाँ। उन्हीं को बनाया जाए हर बस। बार विधायक सांसद। किसी युवा को बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, प्रयोग नहीं करेंगे। अगर थॉमस एल्वा एडिसन हजारों बार प्रयोग नहीं करता तो बल्ब मिलता आपको? एक एक वैज्ञानिक हजारों बार प्रयोग करते हैं तब जाकर के एक आविष्कार होता है, और आप एक प्रयोग करने को तैयार नहीं। जनता चाहे जिसको चुन ले, जनता को अगर ये बल मिलता है तो ये हवस नहीं तैयार होती। अच्छा, हाँ। तो फिर ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा नेताओं पर क्यों नहीं निकालते ईवीएम में बटन दबाने के समय? जब नेता अपना पेट भर लिया, अपना कुर्सी से आराम से बैठे हैं, जनता यहाँ मर रही है। यहाँ पे कुछ महिलाओं की स्थिति की जानकारी लेंगे कि आखिरकार महिलाएं क्या कुछ कर रही हैं। महिला यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगी?